रामपुर में एक पीआरडी जवान की 19 वर्षीय बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव निवासी धर्मवीर सिंह की पुत्री रेशमा का एक दूसरे गांव की 10वीं की नाबालिग छात्रा से समलैंगिक संबंध था। 6 माह पूर्व दोनों ही घर से भाग गई थीं। परिजनों ने उन्हें दिल्ली से बरामद किया। वहीं दोनों शादी की जिद पर अड़ी थीं। इसके बाद छात्रा को उसके ननिहाल आजमगढ़ भेज दिया गया। रेशमा भी वहां पहुंच गई और 5 दिन बिताकर लौटी। शनिवार की दोपहर रेशमा छात्रा के घर अचानक पहुंची। पिता धर्मवीर का आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और जहर दिया गया। सूचना मिलने पर परिजन उसे नगर की सीएचसी ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर दूसरे पक्ष ने मारपीट और जहर देने के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि रेशमा उनके घर आई थी और हंगामा कर रही थी। आसपास के लोगों की मौजूदगी में वह परिवार को फंसाने की धमकी दे रही थी। कुछ देर बाद उसके पिता उसे यहां से ले गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। दोनों ही युवतियों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या मतलब परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी या कैसे पता लगा? एक करीब 3 महीना पहले जो दोनों लड़की घर से लेकर गए, हमें पता चला। आँख खुल गई 11 बजे। हम लेकर आए 1.5 किलोमीटर से। तो आपस में जो कह रहे हैं हम आपस में एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर वो अपनी लड़की को ले गए, हम अपनी लड़की को घर ले आए। अब वो लड़की उन्होंने अपनी आजमगढ़ भेज दी। तो आजमगढ़ से हमारी लड़की को फ़ोन करके बुला रही है, आ जा ही मुझे ले जा। अब हमारी लड़की 10,000 रुपये लेकर आजमगढ़ पहुंच गई। अच्छा, तो कितने दिन रुकी वहाँ पर? 5वें दिन आ गए थे। तो आपको इसकी जानकारी कैसे लगी कि वो आजमगढ़ पहुंची है? वो एक राधिका नाम की यहाँ सूरी फारंग में रह रही है, वो आई थी घर कि तुम्हें पता है लड़की कहाँ है? मैंने कहा नहीं, तो वो तो अपनी बहन घर गई है। बोली बहन घर नहीं गई है, वो आजमगढ़ पहुंची है। उसने बताया हम नहीं है वो। जब पता चला तो हमने अपनी बहन को डांटा, जो भी किया। उन्होंने अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। और हमने मतलब मेरे भैया की शादी पड़ी थी, हमने उसे वहाँ पे भेज दिया था। 3 महीना वो रही थी। फिर वहाँ से इस लड़की ने उसे फ़रार कर लिया, मेरी सिस्टर को। और दिल्ली में वो पकड़ी गई थी। हम लोग लेके आए थे, थाने में लेके गए तो थाने वालों ने मना कर दिया। कह रहे हैं कि हम लोग केस दर्ज ऐसे नहीं कर सकते हैं, जहाँ का मैटर है वहीं सुलझेगा। फिर हम लोग घर पे लेके आए, अपनी अपने में 4 बंदे मिलके मतलब अपने अपने अलग अलग कर लिए और अपने घर ले आए। उसके बाद 2 दिन बाद वो दोबारा से मेरे घर पे आई और मेरे सिस्टर को फ़ोन पकड़ाने लगी और मैं देख लिया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद मैंने 100 नंबर बुलाई। फिर उनके साथ फैसला हुआ। फिर उसके बाद मेरे दरवाजे आके वो गिर गई। फिर वो कह रही मैं सबको फंसा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। फिर हमने 100 नंबर बुलाया। उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए और हम एप्लीकेशन लिखाने थाने में चले गए। उसके बाद हमें नहीं पता। दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई और जहर दिया गया है। जी, पर पहली बात ये है कि मैं वहाँ पे अकेला था, कोई मेरे साथ नहीं था और मेरा पूरा गांव गवाह दे सकता है। कल जब वो यहाँ पहुँची थी, हाँ जी, घर पे आपके, हाँ जी, तो क्या हुआ था? घर पे ये हुआ था कि वो आके दरवाजे पे चिल्ला रही थी मीनाक्षी मीनाक्षी। तो हम लोग बाहर गए हैं, बाहर जाके उसे टच भी नहीं किया कि टच करेंगे। और उसके समक्ष में 2 मिनट भी नहीं हुआ है, उसके पापा उसके पीछे आ चुके थे और तुरंत बैठाए गाड़ी पर और लेके चले गए। मेरे पास वीडियो का सबूत पूरा है। उनका एक आरोप और है कि 5,500 रुपये और तुम्हारे एक चांदी की चेन छीनी गई। वो नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं। और मेरा गांव पूरे मेरे साथ था। ये भी नहीं हम लोग अकेले में उसे मारपीट कुछ भी नहीं हुआ है। और हम पैसे वाले कोई बात ही सर, नहीं, उसे उठाए उसे हम टच तक नहीं नहीं किया लगाए ना। वहाँ पे भी अपने आप टुकटुक में बैठी थी। वो टुकटुक में बैठी थी, 100 नंबर आई थी, वहाँ से भी वो अपने घर चली गई। उसके गांव के लेके गए उसको। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये कब से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये सर मुझे नहीं पता है, पर लमसम 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ जी। परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? ना। परिजनों को कब पता चला? परिजनों को पता चला जब ये दिहाड़ी पे जाने लगे। जैसे साथ के होते हैं तो वो काम धंधा कर रहे थे, तो आपस में मतलब बातचीत में वो किसी ने देखा। फिर उन्होंने मम्मी से बताया, तो हमने अपनी लड़की को जो भी किया, डांटा पीटा, अपनी लड़की को हमने समझाया। बहन की एज कितनी होगी आपकी? हमारी बहन की एज है 15 साल। पढ़ती है? कहाँ से पढ़ ली? गुरु नानक स्कूल में पढ़ती है, कौन सी 10th में आई है।
अब क्या कहना चाहते हो? पहले तो जिस तरीके से आरोप लगाए हैं दूसरे पक्ष ने, इस पर क्या कहना चाहते हो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मेरी बहन के ऊपर कुछ करा दिया है और मेरी बहन उसी का ही पक्ष ले रही है, ऐसा हमारी करके तरफ खिला कुछ दिया बोल ही नहीं है। रही। और जब भी बोलती है मेरी बहन बोलती है उसके पहले बात उसके साथ उसके पापा मिले हुए हैं, जो भी करवा रहे हैं उसके पापा करवा रहे हैं। अभी बीच में रात का समय था, करीबन 2 बज रहे थे, मेरी बहन, हम लोग सो रहे थे, मेरी बहन यहाँ से निकल के गई, वो आई थी गेट पे लेने के लिए लेके गई, पतंजलि है, पतंजलि के पास लेके गई, वहाँ से अपने पापा को फ़ोन लगाई कि पापा आप गाड़ी लाओ, मेरे को बिलासपुर छोड़ दो, मैं लेके भागने वाली हूँ। तो उसके पापा पी रखे थे, तो होल्ड पे करके कह रहे हैं रुक जा बेटा मैं आ रहा हूँ। तो उसके भाई ने सुना, अजय ने, और अजय हमारे पास फ़ोन करके कह रहा है कि आपकी लड़की फ़रार हो चुकी है, आप आके इसे ले जाइए, इस जगह पे पकड़ी जाएगी। तो हम लोग मोटरसाइकिल लेके गए हैं, तब तक वो अपने घर लेके भाग चुका था।